खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं फेथ टीवी के लिए, खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। उनकी रहनुमाई में हम इन प्रोग्राम्स को लेके चल रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है बॉर्न अगेन, और इसका पहले भी हम एक हिस्सा कर चुके हैं। उसमें हमने नई पैदाइश के ताल्लुक से, नए सिरे से पैदा होने के ताल्लुक से कुछ सवालात को देखा, लेकिन मैं समझता हूँ अभी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में हमें सीखना चाहिए। सो हमने इसी टॉपिक का पार्ट 2 आज हम करेंगे, और इसमें आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए खुदा के खादम जो हमारे साथ हैं, रेवरेंड खुरम यूनुस साहब, जो लेक्चरर हैं FGA बाइबल कॉलेज में और तलीमी खदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं खुदा के खादम पास्टर सलास जॉन साहब, जो मुबशराना खिदमत को भी सरअंजाम दे रहे हैं और एज ए पास्टर भी खदमत कर रहे हैं, और जीसस किंग बाइबल कॉलेज में ये भी एज ए लेक्चरर अपनी तलीमी खदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। सो पास्टर सलास साहब, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा पास्टर खुरम साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं फेथ टीवी के लिए, भाई सिसल जॉन बरकत के लिए और सारी उनकी टीम के लिए, और इस प्रोग्राम के लिए कि जिसकी वसीला तेरे कलाम की रोशनी, कल तेरे कलाम की तफसीर लोगों तक पहुँच रही है। हम सारा जलाल मसीह के नाम को देते हैं। आज हम सब की रहनुमाई और मदद कर, हमें कलाम के साथ वफ़ादार रहने की, दुरुस्त तफसीर करने की पाक रूह की तहरीक बख्श दे, यस्सु के नाम में आमीन। सो हम सवालात के सिलसिले को जारी करेंगे, और मेरा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक के तनाजुर में पास्टर सलास जॉन साहब से है। सो पादरी साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि नई पैदाइश एक दम से वाक़या होती है और हम नए मखलूक बन जाते हैं, या ये एक प्रोसेस है, जारी रहने वाला अमल है? यानी नई पैदाइश आहिस्ता आहिस्ता से वकूዕ में आती है, या जैसे ही कोई ईमान ले आता है, तौबा कर लेता है, तो ये एकदम से वकूዕ में आ जाती है? जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने पूछा, और मैं यकीन रखता हूँ, बल्कि इसको ऑब्जर्व किया गया है, बहुत सारे लोग इस सवाल पर कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। और इस सवाल के तनाजुर में जो बुनियादी आयत मेरे जहन में आती है वो है 2 करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। लिखा है खुदा के कलाम में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, और जब कोई मसीह में आता है तो उसी वक्त वो नया मखलूक है। ऐसा नहीं है कि जब कोई मसीह में आया या जब मसीह में आ चुका तो उसे एक वक्त लगता है या एक अमल में से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो नया मखलूक बनता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे ही, जिस लम्हा ही उसने मसीह में अपना कदम रख लिया है या वो मसीह में आ गया है, तो वो उसी लम्हा नया मखलूक है। तो इसलिए ये प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये फिल फौर होने वाला वाक़या है। और खुदा के कलाम में और बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। कलाम में यह भी लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, उसी वक्त वो निजात पाएगा। और इसके तनाजुर में हमारे पास वाक़या है हबशी खोजा का। हम सब इस वाक़या से वाकिफ़ हैं। जब वो जा रहा था और वो उन सारे सहाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता था, लेकिन जब उसे फिलिप्पुस ने उनकी अंडरस्टैंडिंग करवाई, बताया गया, तो फौरन ही वो निजात पा गया, फौरन ही वो नया मखलूक बन गया। उसी लम्हे ही वो तब्दील होकर नया बन जाता है, और उसी लम्हा वो बपतिस्मा भी ले लेता है। और हम इसी तनाजुर में करनीलियस का हवाला देखते हैं, जिसने पतरस को बुलाया अपने घर में। जब पतरस ने कलाम सुनाया, उसी वक्त वो उन्होंने निजात का तजर्बा हासिल किया, उसी वक्त वो मसीह में आ गए, और उसी वक्त ही वो नए मखलूक बन गए। और हम सबसे पहला वाज भी बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में देखते हैं, जब पतरस ने वाज किया, और लिखा है कि उसी दिन, उसी वक्त 3000 से ज्यादा लोगों ने मसीह को कबूल किया, और उसी लम्हे जैसे ही उन्होंने मसीह को कबूल किया वो नए मखलूक बन गए। और हम सलीब पर मरते डाकू को भी देखते हैं, जैसे ही उसने मसीह पर ईमान रखा, मसीह पर उसने यकीन कर लिया, तो यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा।
तो अगर ये एक प्रोसेस होता तो शायद डाकू उसी दिन फिरदौस में यीशु के साथ ना जाता, बल्कि यीशु से कहता कि तू एक प्रोसेस से गुजर, पहले वक्त गुजार, अपने आप को मजीद इस काबिल कर, फिर तू मेरे साथ फिरदौस में जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसी लम्हे होने वाला एक मोजज़ा कह सकते हैं। जब हम बोर्न अगेन होते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मोजज़ा भी है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात भी हमें नजर आती है, वो ये है कि जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी रूह तो जो है वो नए सिरे से पैदा हो गई, लेकिन फिर भी हम जिस्म की हालत में हैं, जिस्म रखते हैं, और करैक्टर को बिल्ड करने में, मसीह जैसा बनने में, जैसा कलाम कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, उस दर्जे तक पहुंचने तक हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस बात से कि जैसे ही हमने यीशु को कबूल कर लिया, हमारी रूह तो नए सिरे से पैदा हो गई, लेकिन जो जिस्म हम रखते हैं, जो करैक्टर हम रखते हैं, उस करैक्टर में हमें बिल्डअप करने की ज़रूरत है। हमें एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, और ये हम एक लंबे अरसे तक गुजरते रहते हैं। उसके बाद जाकर जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम यीशु की मानद बनना शुरू हो जाते हैं जी। और ये एक लंबा प्रोसेस है। सो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने बड़े आसान तरीके से इस सवाल का जवाब दिया, और मैं ईमान रखता हूं कि नाजरीन हमने इस बात को समझा है कि नई पैदाइश जो है ये एकदम से होने वाला वाक़या है। जैसे ही हम मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, हम तौबा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम नए मखलूक बन जाते हैं। सो नाजरीन हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खुदा के खादम पास्टर खुरम यूनुस साहब से। पास्टर साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई शख्स नई पैदाइश पाया हुआ है, यानी हम कैसे ये जान सकते हैं कि किसी शख्स ने नई पैदाइश पाई है। हाँ जी पास्टर मुसव्वर साहब, थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। देखें, बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियर है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है जी। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा तौबा करो और तौबा के माफिक फल लाओ जी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब तक हमें किसी की लाइफ से दीदनी तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही, कोई सबूत नज़र नहीं आ रहा, कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहा, तो दिलों और गुर्दों को तो खुदा जानता है, लेकिन जो आपकी एटीट्यूड में, करैक्टर में, मिजाज में चेंज है वो इंसान देखता है। और इंसान को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ हमारी गवाही होती है जी। एक गवाही हमारी खुदा के सामने, एक गवाही हमारी इंसान के सामने। और यीशु मसीह की लाइफ में देखें तो यही है कि वो इंसान और खुदा दोनों की नज़र में मकबूल हुआ। तो इसमें मुख्तलिफ बातें हैं, ज़राए हैं, नकात हैं, जिनको हम जो है वो स्टडी करके जो है वो देख सकते हैं जी जी कि कैसे हम जान सकते हैं। चीज़ें तो बहुत सी हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत और महदूदियत को मद्देनज़र रखते हुए जी। उसमें पहली बात है रूह का फल, मोहब्बत और उसकी खूबियाँ जो है वो एक नई पैदाइश का तजर्बा जिसने किया होता है उसकी लाइफ में नज़र आना शुरू हो जाती है। अब कोई उसमें बहुत आगे है, कोई उसमें मिडल पर है, कोई उसमें बिगिनिंग पे है, स्टार्ट पे है, लेकिन ये नहीं है कि रूह का कोई भी फल उसकी लाइफ में ना हो। ये है कि देयर हैज़ टू बी द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। अब फ्रूट के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है वो कार्पोस है, और कार्पोस का मतलब है रूह का काम। तो जो जिस्म का काम है वो इंसान की तरफ से जी, लेकिन जो रूह का काम है वो खुदा के रूह की तरफ से है। वो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। गलतियों 5, 22 और 23 में ये लिखे हुए हैं। दूसरा है हमारी तरजीहात और हमारे इंतखाबात चेंज हो जाते हैं, हमारी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। रोमियो 6 में लिखा हुआ है कि हम रास्तबाजी के लिए जीते हैं और गुनाह के लिए मरते हैं। कुलूसियों 3:5 में लिखा है कि उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी जो शख्स नजात याफ्ता होता है या नई पैदाइश का तजर्बा जिसने किया होता है ना, उसकी लाइफ में ये उनसर शामिल होता है कि वो गुनाह पर गालिब आता रहता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, वो मसीह की मोहब्बत में आगे बढ़ता चला जाता है, उसके कद के अंदाजे तक पहुंचता चला जाता है, तकदीस का अमल उसकी लाइफ में शुरू हो जाता है जी। क्योंकि गैर ईमानदारों के लिए तौबा है, ईमानदार के लिए तकदीस है। और फिर उसके बाद पहला पतरस 4 बाब 2 आयत में लिखा है कि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी ज़िंदगी
आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के लिए गुजारो। इसका मतलब है कि जो नई पैदाइश का तजर्बा कर चुकी है बहन, कर चुका है भाई, उसकी लाइफ में आप देखेंगे जो एलिमेंट है वो ये है कि वो उसकी हत्तल मकदूरी कोशिश होगी कि मेरी लाइफ, मेरी ज़ुबान, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे कान, मेरे बॉडी के तमाम अज़ा जो पहले नाराज़गी के लिए इस्तेमाल होते थे अब रास्ती के कामों के लिए इस्तेमाल, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरे मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए उसके अंदर मोहब्बत भी आ जाती है। हम पहला यूहन्ना 4 बाब 19 से 21 आयत अगर देखें तो वहाँ लिखा है हम इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि हम चाहते हैं हम करें, बल्कि उसने हमसे की, हम इसलिए दूसरों से करते हैं। तो जो नई पैदाइश का तजर्बा जिन लोगों को होता है उनकी लाइफ में ये एलिमेंट होता है कि वो चूंकि खुद खुदा की मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं इसलिए दूसरों से मोहब्बत करने में उनको इतना मसला नहीं होता। और आखिर में जो चौथी बात है रूहानी नेमतें, देखें गैर ईमानदार को रूहानी नेमत नहीं मिलती, उसके पास फितरी नेमत हो सकती है, रूहानी नेमत ईमानदारों के लिए। क्यों? और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि नेमतें तुम्हें चर्च को, कलीसिया को, ईमानदारों को, पाकशुदा लोगों को, अलहदा किए गए लोगों को, मुकद्दस लोगों को इसलिए मिली ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जा सके और मुकद्दस लोग कामिल बने। सो पादरी साहब ये कुछ 4 बातें हैं, रूह का फल है मोहब्बत, उसकी खूबियाँ, हमारी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, हमारी तरजीहात बदल जाती है, हमारा जो है दूसरों के लिए मोहब्बत उजागर हो जाती है, हलीमी हमारे अंदर आ जाती है और रूहानी नेमतों का ज़हूर और इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी से नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा फिलिपियों में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह का भी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो दीदनी और वाज़िया तब्दीलियाँ हैं जो निजात याफ्ता शख्स और जो नई पैदाइश का तजर्बा करदा शख्स की ज़िंदगी में आती है। सो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया। सो नाज़रीन, खुदा के खादम ने इस सवाल के जवाब में हमें बताया है कि जैसे कि कलाम में लिखा हुआ है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, तो ज़ाहरी तौर पर बहुत सी तब्दीलियां हैं जो नज़र आती हैं हमारे किरदार में, हमारे मिजाज में, हमारी ज़ुबान में तब्दीलियां वाक़या होती हैं जब हम नई पैदाइश का तजर्बा करते हैं। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुदा के खादम पास्टर सलास साहब से है। सो पादरी साहब, मैं चाहता हूँ आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि क्या नई पैदाइश के बगैर हम मसीही या ईमानदार कहला सकते हैं? क्या किसी शख्स को अभी उसने नई पैदाइश नहीं पाई तो हम उसे मसीही या ईमानदार कह सकते हैं? जी भाई साहब, थैंक यू। मेरे ख्याल से ये कलीसिया पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम सवाल है और मैं सोचता हूँ कि कई सदियों से इसे एड्रेस नहीं किया गया। और हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर हमारी कम्युनिटी के अंदर, अक्सर ऐसे लोगों को भी मसीही कहा जाता है जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखा या निजात का तजर्बा हासिल नहीं किया। लोग ख्याल करते हैं कि अगर वो मसीही घराने में पैदा हुए हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी से जब जानती है और हम समझते हैं कि जब हम उस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं तो हम भी मसीही हैं। असल में ये दुरुस्त बात नहीं है। खुदा का कलाम इस तौर पर हमें बयान नहीं करता। और मैंने दूसरे कल्चर्स में देखा, दूसरे ममालिक में देखा, वो खासे इस बात पर क्लियर नज़र आते हैं कि कौन मसीही है और कौन गैर मसीही है। और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा अमेरिका के अंदर, मेरे कुछ दोस्तों से जब भी कभी बातचीत हुई, मैंने अक्सर ये भी सुना, मैंने जब उनसे पूछा कि आर यू क्रिश्चियन, उसने कहा मैं मसीही हूँ लेकिन मेरे माँ बाप मसीही नहीं हैं। तो मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा कि मैं ही सिर्फ वो वाहिद शख्स हूँ जिसने मसीह यीशु पर ईमान रखा है, इसलिए सिर्फ मैं ही मसीही हूँ। तो इससे साबित होता है कि किसी घराने में पैदा होना हमें मसीही नहीं बनाता या मसीही बतौर मसीही हमें पेश नहीं करता, बल्कि उसके लिए कुछ एक्ट्स हैं, कुछ काम हैं वो करने पड़ते हैं। और हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, रोमियो 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। तो ये वो अमल है जो एक बच्चा या पैदा होने वाला बच्चा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा शख्स कर सकता है जो अडल्ट है और जो इन मामलों को समझता है, जो गुनाह से बखूबी वाकिफ है। और जब वो गुनाह से वाकिफ है, रूह कुदुस उसे कन्विक्ट करता है, उसे
मजबूर करता है कि वो अपने गुनाहों पर पशेमान हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईमान लाए। और जब रास्तबाजी के लिए वो अपने आप को पेश करे, जब वो रास्तबाजी के लिए अपने आप को पेश करे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो ईमान लाए। और हम सब जानते हैं कि कोई बच्चा ईमान नहीं ला सकता, कोई बच्चा इकरार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुनाहों से उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है, उस दर्जे की नहीं है जैसी एक बालिग शख्स की होती है। तो हम तब तक मसीही नहीं बन सकते जब तक हम मसीह यीशु पर ईमान ना ले आएं। और बाइबल मुकद्दस यही बयान करती है। और सदियों से हम इसी बात में उलझे हैं। हम शायद ये भी एक वजह है कि हम बतौर मसीही या बतौर कलीसिया तरक्की नहीं कर पाते, मजबूत नहीं बन पाते रूहानी तौर पर, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ तो बस मेरे लिए ये इतना ही काफ़ी है, या मैं दुनिया का शायद खुश नसीब इंसान हूँ कि मैं मसीही घराने में पैदा हो चुका हूँ। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है, जो हवाला हमने देखा है, कि हमें ईमान लाना है और हमें इकरार करना है। और जो कोई इकरार करता है वो मसीही है, उसे हम मसीही कह सकते हैं। और दूसरी बात, मसीही होने का मतलब क्या है? मसीह की मानद काम करना या मसीह की मानद नजर आना। तो कोई शख्स मसीह पर ईमान नहीं रखता, वो क्यों कर मसीह की मानद बन सकता है, या क्यों कर वो मसीह जैसे काम कर सकता है? और जब तक हम मसीह पर ईमान नहीं लाते, उसका करैक्टर या उसका जहन हम में इम्पार्ट भी नहीं होता। तो उसकी इम्पार्टेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उस पर ईमान ले आएं। और जो ईमान लाएगा, खुदा का कलाम कहता है कि वो निजात भी पाएगा। आमीन। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाजरीन, हमने बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम से सीखा और बड़ा वाज़िया उन्होंने हमें बताया कि हमारे नाम मसीही होने से या मसीही घर में पैदा होने से हम मसीही नहीं होते, बल्कि मसीह को कबूल करने से और मसीह की फर्माबरदारी करने से हम मसीही होते हैं। सो हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा इस टॉपिक के ताल्लुक से हम सीखेंगे। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर खुरम यूनुस साहब से है। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि अगर कोई शख्स नई पैदाइश नहीं पाता तो इसके क्या असरात या नताइज हो सकते हैं? जी भाई मुसव्वर, बाइबल मुकद्दस में बड़ा क्लियर है जी, जो कोई उस पर ईमान लाए जी, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी, तो अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो जो ईमान ना लाए वो हलाक हो जी, और हमेशा की जिंदगी ना पाए। तो ये एक टेक्निक होती है जो हम थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि पॉजिटिव के को नेगेटिव करके भी एक मीनिंग आ जाता है। तो ईमान लाए तो हलाक ना हो, जिंदगी पाए, और ईमान ना लाए तो हलाक हो और जिंदगी ना पाए। जी, तो मेन जो बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इसका स्टार्ट मैं यूं करूंगा कि मेन जो इसका सबसे बड़ा नतीजा या रिजल्ट निकलता है वो आप इटर्नल लाइफ से महरूम रह जाते हैं। जी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अना सिराते मुस्तकीम, मैं सीधा रास्ता हूँ, मैं राह, हक और जिंदगी हूँ। जी, और जो मेरे पास आता है मेरे वसीले से ही बाप के पास जा सकता है, और उसके बगैर कोई और रास्ता नहीं जो हमें नजात दे सकता है या खुदा बाप की तरफ लेके जा सकता है। जी, यीशु ही वो रास्ता है आमीन, जहाँ से हम दाखिल होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। जी। और तो अब कई लोग समझते हैं कि अगर सिर्फ उनका इखलाक अच्छा हो गया, यार ये बड़ा चंगा बंदा है, या बड़ा अच्छा बंदा है, या बड़ा हदिया दे देता है, या बड़े अच्छे काम कर लेता है। अब बाइबल क्लियर ये बताती है, अगर हम स्टडी करें तो इफिसियों दूसरे बाब की 8वीं 9वीं 10वीं आयत में 8-10 आयत में लिखा हुआ है इफिसियों 2 में कि हमें अपने कामों से नजात नहीं मिली ताकि कोई फख्र ना करे, जी हमें ईमान ही से फजल से नजात मिली, आमीन। और ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। तो इसमें 6 पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि जो नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करता वो किस हालत में रह जाता है और किस हालत में ही के मर जाता है। जी। तो उसमें सबसे पहला जो है वो ये कि वो अपने गुनाहों में मुर्दा रहता है, क्योंकि नई पैदाइश हमें गुनाहों में मुर्दा नहीं रहने देती, वो उससे जिंदा करती है, फजल के वसीले से जिंदा किए गए जो गुनाहों में मुर्दा थे। तो साधु सुंदर सिंह साहब ने इसको यूं बयान किया है कि अगर कोई डेड बॉडी है और उसके ऊपर आप चाहे एक कप मिट्टी डालें या एक ट्रक मिट्टी डालें, वो उठ के कोई नहीं कहेगी कि मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं,
इसका ये मतलब हुआ कि जो शख्स जो है मसीह को जिसने कबूल नहीं किया जी उसके लिए एक गुनाह भी मसला नहीं, उसके लिए 20 गुनाह भी मसला नहीं। जी जिन्नी मर्जी मिट्टी पाई जो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ जी है ही रूहानी तौर ਤੇ मुर्दा ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ। और एक बात, दूसरी बात, वो खुदा के गजब का फर्जंद हो जाता है। और जब हम नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करते हम खुदा के गजब के फर्जंद बन जाते हैं, उसके गजब के नीचे रहते हैं, रैथ ऑफ गॉड जिसे कहा गया। तीसरी बात, हम रोशनी में नहीं दाखिल होते, हम तारीकी में रहते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये कि तारीकी को ही पसंद करते हैं। बाइबल में एक हवाला है जहाँ लिखा है कि वो तारीकी को पसंद करते हैं और रोशनी से नफरत करते हैं। जी तो जो नई पैदाइश का तजर्बा बहन या भाई नहीं करते वो तारीकी में रहते हैं। और बाइबल कहती है कि जिन्होंने यीशु को कबूल किया वो तारीकी के कब्जों से छुड़ाए गए हैं और नूर में जो मसीह की बादशाही है उसमें दाखिल किए गए। आमीन। चौथी बात यह है हमारे दिल सख्त रहते हैं। नई पैदाइश का तजर्बा इंसान को नरम कर देता है और क्योंकि उसके अंदर दिल बड़ा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। जी जी। और खुदा कहता है कि मैं नया दिल तुम्हें डालूं जी, और उसकी जो फुलफिलमेंट आगे हमें नजर आती है। और जो नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करते एक रिजल्ट ये है कि वो बंदा बड़ा ना हार्ड होता है। ठीक है, आप अक्सर देखें तो दीगर मुल्कों में भी हम देखते हैं कि लोग कई लोगों को मार देते हैं और बच्चों को मार देते हैं और बड़ा दुख लोगों को देते हैं। और अक्सर सवाल आता है यार ये लर्जे नहीं, इनकी रूह नहीं कांपती, यार इन्होंने खुदा दा खौफ नहीं है। वो बंदा ही मुर्दा है अंदर से, उसके लिए एक मारना 20 मारने बराबर है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो दिल की सख्ती, दिल की नरमी जो है, यीशु ने कहा मुझसे सीखो मैं दिल का हलीम और फरोतन। जी, असल में हमने क्राइस्ट में जब आ जाते हैं तो नरमी हमारे अंदर आ जाती है। तेरी बुजुर्गी ने मुझे नरम बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम दिल की सख्ती से जो है ना निकल जाते हैं और अगर नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करते तो दिल सख्त रहते हैं। पांचवी बात जी, नई पैदाइश के बगैर हम कभी खुदा की मर्जी के ताबे नहीं हो सकते। हम कभी ऐसी जिंदगी मेरे अजीजों नहीं गुजार सकते जो खुदा की मर्जी के ताबे हो। अगर आप नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करते तो आपकी लाइफ जैसी भी है, चाहे आप अच्छाई आज कर रहे हैं कल बुराइयां कर लें, आप खुदा की मर्जी में नहीं रह सकते और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जब हम नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करते हम खुदा को कभी पसंद भी नहीं आ सकते। जी जी। आखिरी बात, नई पैदाइश के बगैर हम अंजील के पैगाम को कबूल नहीं कर सकते। जी, हम कलाम को कबूल नहीं कर सकते। हम कई लोगों के पास जाते हैं, कलाम सुनाते हैं जिनके दिलों को चोट लगती है, जो अपने दिलों को खोलते हैं, खुदा उसमें ईमान डालता है, फिर वो ईमान मसीह पर लाते हैं, वही मसीह के जो है वो विरासत का हिस्सा बनते हैं। नई पैदाइश का तजर्बा अगर नहीं करते तो हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर पाते। तो ये बड़े खतरनाक नताइज है। और मेरा ख्याल है कि मेरे पास टाइम नहीं मैं और डिटेल्स में इसमें जाऊं, हर एक का हवाला भी है, लेकिन ये है कि नई पैदाइश बहुत ज़रूरी है। तौबा करो और ईमान लाओ क्योंकि खुदा की बादशाही। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया और हमने देखा नाज़रीन कि कितने ख़तरनाक नताइज हैं अगर हम नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करते, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते तो हम मुर्दा हैं, अपने गुनाहों में मुर्दा हैं, तारीकी के कब्ज़ा में हैं और खुदा के कलाम की फर्माबरदारी नहीं कर सकते और बहुत सारी बातें खुदा के खादम ने हमें बताई। सो आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक के तनाजुर में आखिरी सवाल जो मैं खुदा के खादम पास्टर सलाह साहब से करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा पास्टर सलाह साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यूहन्ना की अंजील इसके 3 बाब की 8वीं आयत जो कि मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं सवाल करूं, इस आयत को मैं पढ़ दूं और मैं चाहूँगा कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इस आयत का क्या मतलब है। लिखा है, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। सो मैं चाहता हूं आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इस आयत का क्या मतलब है। जी भाई साहब, थैंक यू। इससे पहले कि हम इस आयत पर गौर करें मैं चाहता हूं कि हम 7वीं आयत का भी मुताला करें। जी, 7वीं आयत में लिखा है, ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। जी, और हम सब जानते हैं कि ये गुफ्तगू फरीसी था जो शरा का आलिम था। जी, और ये यीशु के पास आया है। इसका नाम निकोदीमस था और खास तौर पर लिखा है कि ये रात के वक्त वहां पर यीशु से मिलने आया था। इसके कई मतलब हो सकते हैं और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है
कि अक्सर जब हम किसी से डिटेल गुफ्तगू करना चाहते हैं जी तो हम चाहते हैं कि हम किसी ऐसे वक्त में जाएं जहां जब वो फ्री हो, उसके पास जी वक्त हो। और यीशु मसीह अक्सर रात को अपने शागिर्दों के साथ बैठा करते थे, और इस बात को हम इस तनाजुन में भी देख सकते हैं। निकोदेमुस जो था वो यीशु से डिटेल मुलाकात करना चाहता था, फेलोशिप करना चाहता था, और उसके अंदर कई सवालात भी थे। और अगर हम ऊपर की आयत का मुताला करें तो यीशु ने उससे कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। और इन सारी बातों को लेकर निकोदेमुस थोड़ा शशोपंज का शिकार था, शरा का आलिम था, लेकिन यीशु ने खास यहाँ पर बयान किया कि ताजुब ना कर, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि निकोदेमुस इन सारी इस्तिलाहात से वाकिफ है। क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है यीशु ने, और यहाँ पर हवा का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, निकोदेमुस इस इस्तिलाह से भी वाकिफ था। क्योंकि ग्रीक में, यूनानी में जो लफ्ज आया है वो है न्यूमा, और इसको रूहुल कुदुस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको जिंदगी के दम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पुराने अहदनामा में ये लफ्ज बकसरत मौजूद है। तो इसलिए यीशु ने कहा, यीशु ने असल में बड़ी हिकमत से निकोदेमुस से गुफ्तगू करते हुए इस बात का हवाला दिया, और ख़ास तौर पर न्यूमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो पुराने अहदनामा से वाकिफ था, और वो जानता था कि जब खुदा ने ज़िंदगी का दम फूंका तो न्यूमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और पुराने अहदनामा के अंदर और भी मुतअद्दिद बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और उसकी एक मिसाल अय्यूब 33 बाब उसकी 4 आयत लिखा है, कादर मुतलक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। और यहाँ पर भी न्यूमा का लफ्ज ही इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद नए अहदनामा के अंदर यूहन्ना 20 बाब उसकी 22 आयत पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लिखा है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुदुस लो। और यहाँ पर रूहुल कुदुस के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जी। और निकोदेमुस जो था वो पुराने अहदनामा से ज्यादा वाकफियत रखता था, गहरी वाकफियत रखता था, आलिम भी था। और यहाँ पर हिजकियल 37 बाब 5वीं आयत, खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। और यहाँ पर रूह के लिए भी यही इलामती लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब ग्रीक में, यूनानी में न्यूमा ही है। और जब यीशु मसीह निकोदेमुस से ये सारी गुफ्तगू कर रहा था तो यीशु असल में उससे ये कह रहा था कि तू पहले ही इन सारी बातों से वाकिफ है, इसलिए तू ताजुब क्यों करता है। और यहाँ पर खास तौर पर जो 8वीं आयत का आपने जिक्र किया है, यीशु ने कहा, आवाज जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। यानी जो नए सिरे से पैदा हो जाता है उसकी पैदाइश एक मिस्टीरियस है, और उसकी जिंदगी भी मिस्टीरियस है। असल में हम नहीं जानते हवा किधर से आती है और किधर को चली जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह निकोदेमुस से जो गुफ्तगू कर रहे हैं जी, असल में उसको जो रूहानी शख्स है जो रूह से पैदा हुआ है जी, यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि जो शख्स रूहानी है वो मिस्टीरियस है, वो अपने अंदर एक भेद रखता है। और अगर हम नए अहदनामा में 1 कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत देखें, लिखा है, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। तो जो रूह से पैदा हुआ है असल में वो रूहानी है, और जो रूहानी शख्स है वो खुद तो परखा नहीं जाता, वो एक हवा की मानिंद है, वो खुद तो परखा नहीं जाता लेकिन वो दूसरों को परख लेता है। यानी कि रूहानी शख्स जो है उसकी जिंदगी या उसका किरदार ऐसा है, वो सबको ऑब्जर्व करता है, वो दुनिया की सारी चीजों को देखता है, ऑब्जर्वेशन रखता है, लेकिन खुद परखा नहीं जाता। तो जो रूह से पैदा हुआ है वो वैसा ही है, क्योंकि निकोदेमुस के पास रूह से पैदा होने की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसके पास शरीयत तो थी, कवानीन तो थे, और बाकी सारी रवायात, जिस्मानी काम भी मौजूद थे, लेकिन ये बात उसके लिए एक बिल्कुल ताज्जुब वाली थी, एक बिल्कुल नई थी। लेकिन यीशु मसीह ने खास तौर पर निकोदेमुस के सामने ये नुक्ता उठाया और उसे ये अंडरस्टैंडिंग दिलाई कि अब हमें जिस्मानी कामों से अपने आप को रास्तबाज साबित नहीं करना, बल्कि अब हमें नए सिरे से पैदा हो जाना है, अब हमें रूह से पैदा होना है। और जो रूह से पैदा होता है वो एक भेद वाली शख्सियत है, वो मिस्टीरियस शख्सियत है जो दूसरों को तो परख लेती है लेकिन खुद वो किसी से परखी नहीं जाती। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इस सारी गुफ्तगू से बरकत पाई है, और जितने सवालात के जवाबात हमने खुदा के खुदाम से लिए हैं
उनसे हमारी इस टॉपिक पर रहनुमाई हुई है। सो मैं खुदा के खुदाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सो पादरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस शो में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। पास्टर सलाह साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, हमने देखा है इस टॉपिक में, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जिसे आज हमने कंप्लीट किया, हमने इस बात की ज़रूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया है कि हमें अपनी ज़िंदगी में नई पैदाइश का तजर्बा रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तौबा करें, मसीह पर ईमान लेकर आएँ, उसके कलाम की फर्माबरदारी करें और नामी मसीही नहीं बल्कि हकीकी मसीही बने, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें, और ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।